चलो भाई बच्चों, तो सबसे पहले तो आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करें, अपने पेरेंट्स का नाम लें और मन को जितना फ्रेश कर सकते हो, है ना। अभी थोड़ा मैं गूंजने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से, आप देखो। बस आंख बंद करनी दादा, हाथ जोड़ लो, ईश्वर को, अपने पेरेंट्स को जितना याद कर सकते हो करो, क्योंकि अब शुरुआत है एक नई एनर्जी की, एक नए कॉन्सेप्ट की, जो कि अपने आप में बहुत मजेदार, बहुत स्वादिष्ट होने वाली है। हो गया? चलो साहब बैठ जाओ आप लोग, फटाफट फटाफट भाई, ऑनलाइन वाले भी हो और बाकी के बच्चे। अपना एक बार नाम बताते हैं, मुझे नाम बता बेटा। मयंक, ओके। रूपेश भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा गोपेश, ओके। ओम, ओम, अरे यार ये सही, अच्छा नाम है यार, एक नंबर। नहीं, अंशु भाई, ठीक है। तो स्वागत है आप सबका पिनाका बैच में। तो इस बैच के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या वाकई ये बैच हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्या वाकई इस बैच में हम वो सारी चीजें सीखेंगे जो हमें कमिटमेंट करी गई हैं, क्या हमें इसमें 11th के कुछ छोटे छोटे जो पोर्शंस हैं, या हम कह सकते हैं कि जिनकी 11th में चीजें थोड़ी सी बिगड़ गई हैं, क्या वो सारी चीजें कराई जाएंगी? तो मेरा आंसर है हाँ, और बहुत अच्छे वाला हाँ। ठीक है भाई, वेलकम तो मैंने कर ही दिया आपका। हाँ चलो भाई, थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं यार, फिर अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक, राइट। तो सबसे पहली बात, आपको जो फॉलो करनी है वो ये है कि आपको पीडीएफ हम लोग देंगे यहां से क्लास की, लेकिन मैं जनरली उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। और पहले तो मुझे सब तुम हंसते हुए देखने चाहिए यार, तुम ऐसे बैठे हो यार, पता नहीं क्या हो गया यार, कि मतलब एक जानवर देख लिया कि भाई ये भालू जैसा आदमी को उठाओ, पहले कौन है ये कौन पढ़ा रहा है बदतमीज आदमी। थोड़ा मुस्कुराओ यार, है ना, थोड़ा फील आए, मतलब एनर्जी आए थोड़ी सी, ऐसा लगे कि नहीं वाकई मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है चीजों में, राइट। हाँ, तो इस बैच के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं पहले वो थोड़ा देख लेते हैं। तुम्हारे जो कमिटमेंट रहेंगे, पीडीएफ क्लास की मिलेगी, क्या तो मैं कहूंगा मिलेगी, लेकिन आप लोग रिकमेंड नहीं करेंगे। तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी, मुझे सबकी आवाज भी चाहिए। अभी तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, बहुत चिल्लाता हूं, बहुत ज्यादा, मतलब मेरी आवाज आपको ऐसी दिखेगी दर 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 दर, समझ रहे हो। सीधा इंद्र देवता को बुला लेता हूं नीचे में, आप देखते जाओ बस। तो हमें पीडीएफ की जरूरत, इसको बंद कर दे, हमें पीडीएफ की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। क्या करेंगे भैया, खुद के नोट्स बनाएंगे, खुद के नोट्स। चलो साहब बहुत बढ़िया। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि हम क्लास में चुपचाप, हाँ भाई हम क्लास में चुप बैठेंगे, ट्रू और फॉल्स? नो, हम क्लास में चुपचाप नहीं बैठेंगे, बदतमीजी नहीं करनी है। पता लगे मास्टर को अड़गा दिया, मेरे सामने आ गए, ओए भाई ये क्या बदतमीजी है, वो सब नहीं करेंगे। लेकिन हम एक बोलने की आदत, एक जो बोलने का कॉन्सेप्ट होता है ना, एक जो आदत होती है, वो हमें बिल्ड करनी पड़ेगी, राइट। कुछ बेहतर सा करेंगे अपन। सबसे फाइनल और सबसे मजेदार बात, कॉन्फिडेंस। हाँ भाई, कॉन्फिडेंस कैसा रखेंगे, हमेशा लो कैसा रखेंगे मैंग भाई, कुछ क्या गड़बड़ है क्या, मतलब है? सही बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में चल के आ रहा था और देखो सर आज मूड खराब है सर, मतलब आज जो है ना सर, हमने कुछ ऐसी चीज देख ली जो मैं इस उम्र में नहीं देखनी चाहिए थी कुछ ऐसा हुआ क्या है? नहीं ना? हाँ तो मुस्कुरा यार, फील कर। अब तो देख, तो मैच तो तुम्हें उंगलियों पे आएगा ऐसे, समझ रहे, देखते जाओ बस आप।
राइट। हाँ, कॉन्फिडेंस हमारा मस्त रहेगा। ठीक है दादा, चलो उसके बाद ये जो मास्टर आपके सामने खड़ा है, क्या ये बकवास ही करता है या हमें कॉन्सेप्ट भी सिखाएगा? क्या हमें मैथ्स में स्वाद आएगा? क्या हमारे मैथ्स का जो डर है, मैथ्स का जो डर है वो कंप्लीट या खत्म होगा? तो केटीएम खत्म होगा। ठीक है साहब। अच्छा, तुम्हारी तरफ से जो कमिटमेंट है, बच्चे की तरफ से जो कमिटमेंट होने चाहिए, मैं तुमसे कहूं कि भाई साहब, अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या तुम पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो? हाँ भाई, मैं सोच रहा है कि ये आदमी के सारा बीड़ी बीड़ी मार के आया क्या, क्या लिख पा रहा है यार? हमें बताया गया था कि कुछ टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक स्टार्ट होगा, ये कुछ अलग ही अपने नशे में चढ़ा हुआ है आदमी। ये क्या बदतमीजी है यार? सर मेरा कॉन्फिडेंस तो ये सर मस्त वाला नहीं, लो हो गया सर, अभी आपको देख के लो हो गया सर, ऐसा हो गया कुछ। हाँ, पढ़ने में इंटरेस्ट तभी आता है, देखो थोड़ी सी समस्या जरूर होती है, अभी तो हम चीजों को बिल्कुल शुरुआत में थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, लेकिन एक समय के बाद ऐसा होगा कि चीजें ग्राफ डाउन भी होगा और कम भी होगा। मैथ्स के अंदर हम रियल लाइफ से चीजों को अटैच करेंगे, जैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट होता है कि भैया ग्राफ ऊपर भी गया तो उसको नीचे भी आना पड़ेगा। अगर समुद्र की लहर ऊपर जा रही है तो नीचे भी महंग भाई आएगी। मानते हैं कि तूने कुछ गलत देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र कितनी तेरी अभी? 17। कोई दिक्कत, अभी 2 साल पहले वो कोई चीज ऐसी देख ली तूने, 19 साल की चीज उम्र देखना चाहिए था वो सब। चलो लेकिन ठीक है, ओके। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट हैं सर, हम तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो आज अपने इस सेशन को जोरदार बनाते हैं और ऐसे ही सेशन हम डेली करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। ठीक है साहब, रेडी हो आप लोग? मेरी एक ही शर्त है, मुझे तुमसे केवल बस तुम्हारे भाई साहब मुंह ऐसा खिलखिलाहा सा मुस्कुराहट दिखनी चाहिए। ऐसे तुम बैठ जाओ ना भाई साहब, मैं फिर यहां टूट जाऊंगा, समझ रहे हो ना मोहित भाई, मयंक भाई? हाँ, तो आते हैं साहब आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है अपना, क्या है मयंक भाई? इनइक्वालिटीज। क्या टॉपिक है? इनइक्वालिटीज। चलो साहब पढ़ते हैं इनइक्वालिटीज को। सर शुरुआत में हमें थोड़ा सा आराम से लेके चलो सर, मजा आ जाएगा। पहली बात, नहीं सर हम समझदार हैं, आप थोड़ा स्पीड में भी चल सकते हैं। दूसरी बात, नहीं सर आपका जैसा मन करे वैसे पढ़ाओ, हम तैयार हैं साहब। चौथी बात, सर हम जो कहेंगे वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। कौन सी बात में भरोसा? हाँ नहीं, शुरुआत में थोड़ा सा डाउन, जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा फिर हम क्या करेंगे, चीजों को फिर अपने हिसाब से नचाएंगे। तो इनइक्वालिटीज, सबसे पहला क्वेश्चन, ये मयंक भाई खड़ा है, कुछ गंदा सा देख के आया था ये, तो चेहरा डाउन है ना भैया? क्या बला है ये, क्या भला है? चलो मयंक भाई लिख भी देते हैं पूरा, बाकी के लोगों को थोड़ा सा एनर्जी, आप लिखते भी रहे साथ साथ। हाँ जी, तो इनइक्वालिटीज शब्द क्या है, इस चीज की मीनिंग क्या है, क्या वाकई इसका मतलब कुछ मजेदार हो सकता है या फिर सिर्फ ऐसे ही है सिलेबस का एक हिस्सा? देखो पढ़ने के लिए हमारे पास हमेशा 2-3 चीजें होती हैं। एक इंटरेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और इंटरेस्ट तभी आता है जब आप चीजों को डेप्थ में जाओगे। और जब मैथ्स में डेप्थ में जाते हो ना, तो मैथ्स दुनिया का वो प्यारा सब्जेक्ट है जो आपको लिटरली दीवाना बना देगा। आपको लगेगा कि वाह यार, मतलब सर सब कुछ दिख रहा है हमें सबको नहीं देखना चाहिए था लेकिन तुम्हें, ठीक है? अच्छा हाँ, तो इनइक्वालिटीज की अगर मैं बात करूं बेटा, इनइक्वालिटीज एक ऐसी कहानी है, अब तक जो हम पढ़ रहे थे, हमने 10th क्लास की, मैं थोड़ा सा को शुरुआत से लेके चलता हूं, ठीक है? और डोंट वरी,
जब लास्ट क्लास होगी तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करोगे यहां से अभी जस्ट। सर अब तक जो हम पढ़ रहे थे, हमें सबसे पहले हमें इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। इक्वेशन के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी है। और सर इक्वेशन उसको बोला जाता है जिसमें भैया ये बराबर का निशान होता है। क्या ये बात सही है? लेकिन इनइक्वालिटी अलग ही गेम खेलता है। इनइक्वालिटी का अलग ही कुछ कहना है। सर वो कहना क्या है? मैं तुमसे कहूं कि भाई साहब एक छोटी सी बात, कहते हैं ना कि 100 बात की एक बात। इनइक्वालिटी वो चीज है जो एक बहुत बड़े डेटा को इतनी सी लाइन में कवर कर देती है। जैसे मैं बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं, गलत जाएगा वो फिर। जैसे महंग से स्टार्ट कर लेते हैं। महंग ने कुछ चीजें आज देखी, दिमाग खराब हो गया बेचारे का। तो मैं आपसे कहूं उन चीजों को देखने के लिए कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। तो इस पूरे डेटा में कितनी बातें हमने कवर करी। चलो एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर ड्राइविंग कैंडिडेट must be at least ऐसे लिख लेते हैं 21 ईयर ओल्ड। चलो साहब, भैया गाड़ी चलाने के लिए कम से कम 21 साल की उम्र होना चाहिए, जरूरी है। तो इसमें कितना डेटा कवर हुआ? इस लाइन में कितना डेटा कवर हुआ? सर इनफाइनाइट डेटा कवर हुआ। इसका मतलब सर आप 21 भी ले सकते हो, 22 साल का आदमी भी गाड़ी चला सकता है, 23 साल का आदमी भी गाड़ी चला सकता है, 24 साल का व्यक्ति या लड़की या लड़का भी गाड़ी चला सकता है या चला सकती है। डॉट 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 डॉट, कोई अंत नहीं है। मान के चलो गाड़ी चलाने वाले का नाम हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, जिस पे दुनिया चलती है, उसका नाम है लेट एक्स। क्या नाम रख लिया? एक्स। तो इनइक्वालिटी कहती है कि भाई साहब आपने जो बदतमीजी करी है ना, इस बदतमीजी को आप सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हो। ऐसे लिखो ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। उसने कहा ये लो, ये जो आपने लिखा है ना, ये सब बदतमीजी कवर हो गई। हमेशा दो पहलू होते हैं मैथ्स के, एक मैथमेटिकल लैंग्वेज और एक समझने वाली लैंग्वेज। ये समझने वाली लैंग्वेज है, लेकिन जब कल को हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जब बीटेक करने जाएंगे, तो कंप्यूटर को आप जब बोलेंगे कि भैया एक डेटा देता हूं 21 साल से ऊपर का ना, जो है ना, हमें चालान कट जाएगा नीचे अगर बच्चा रहा तो, वो नहीं मानेगा आपकी बात। जैसे मशीन से कुछ कहो, मशीन नहीं सुनेगी। मशीन क्या सुनेगी? मैथमेटिकल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? तो दिस इज व्हाट प्रोग्रामिंग। क्या चीज है ये? महंग भाई तू नहीं बोला ना, ऐसे टेंशन मत ले यार। देख बिल्कुल अभी तुम जितना खुश होगे ना, फिर मेरी एनर्जी देख तू बस, है ना। हाँ, तो ये कौन सी लैंग्वेज है? मैथमेटिकल। तो किसी भी इनइक्वालिटीज को, किसी भी डेटा को एक छोटी सी लाइन में, या बहुत बड़े डेटा को हम छोटी सी लाइन में लिखकर किसी को दें, उसको हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब तक हमने लड़ाई लड़ी इक्वेशन पर, इक्वल पे काम चल रहा था। अब हमारे लिए यहां पर एंटर हो चुके हैं कुछ साइन। तो इनइक्वालिटीज के साइन क्या क्या होते हैं? इनइक्वालिटीज के साइन क्या क्या होते हैं भाई? सर जो कि हम जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता सकता हूं आपको कि सर सबसे पहला साइन है दिस। इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं सर? ग्रेटर देन कैसे? आप हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स का एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको चीजें हमेशा लेफ्ट टू राइट देखनी होती है। कहां से कहां देखना होता है? लेफ्ट टू राइट ऑलवेज। पूरा मैथमेटिक्स, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, इवन आप जो लिख रहे हो वो भी हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ देखेंगे तो मुंह किधर खुल रहा है इसका?
तुम्हारी तरफ, यही लेफ्ट की तरफ। तो कैसा है ये? ग्रेटर देन। कैसा है भैया? ग्रेटर देन। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो लेस देन। अच्छा बेटा, मैंने इसको ऐसे लिखा तो लेस देन और इक्वल टू। स्वाद आ रहा है क्या? भरपूर, मस्त, मस्त स्वाद आ रहा है ना? हाँ। नेक्स्ट, इसको सर ऐसे ही पढ़ा दो, मजा आ जाएगा। नहीं, कुछ दिन पढ़ाएंगे, फिर जैसे ही तुम्हारा ऑरा बन जाएगा ना, तुम बिल्कुल तैयार योद्धा हो जाओगे, फिर तुम्हारे हाथ में तलवार पकड़ा दूंगा। भाई साहब जितना लड़ सकते हो लड़ो। ठीक है साहब, लिखने की आदत लिख लेना बस एक बार। बाकी के बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कनेक्टेड रहे, मैं उनके कमेंट्स देख रहा हूं। आप, हाँ, आप एक बार उसको देख सकते हैं दादा। चलो साहब, तो ये कहानी आपकी सेट हो गई, यहां तक क्लियर है कहानी यहां तक? अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि चलो सर, ये हम जो कहानी कर रहे हैं ना, ये हम मैथमेटिकली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कल को जब हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे, और प्रोग्रामिंग से दुनिया चल रही है, आज मैं यहां बोल रहा हूं, कोई बच्चा मुझे कहीं भी सुन रहा है, तो ये इन सारे डेटा के दम पर सुन रहा है। दिस इज व्हाट, ये सारे वो की पॉइंट्स हैं जिनकी दम पर आप संसार को चला रहे हो, राइट? तो ये हमारे एक सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये हमारे एक जीवन का हिस्सा है। सही बात है ना? मुंह में पान लगाए क्या? पान खाता है तू? गुटखा? गुटखा खाता है तो बोल का ही नहीं रहा। देखो भाई, तुम जहां से ही पढ़ के आए हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल, लेकिन मुझे बच्चा एनर्जेटिक चाहिए। मतलब ऐसा लगना चाहिए भाई साहब कैसे एनर्जी बिल्कुल निकल के आ रही तुम्हारे अंदर से। ठीक है महंग भाई? महंग भाई कह रहा है सर ये आप में पहलवान बना देगा बेवजह। हाँ चलो साहब, अब सबसे बड़ी चीज आती है बेटा, डेटा के साथ खेलना। सर वो कैसे देखेंगे हम? वो कैसे देखेंगे? अरे वो भी देखेंगे भाई साहब। चलो भाई, तो अंशुप्रिया, अंशुप्रिया सबसे पहली बात, 5 बड़ा होता है 3 से, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अब मैं लगेगा भाई साहब ये 7th क्लास का आइटम करवा रहे हैं आदमी, क्या बदतमीजी कर रहा है यार। मैं सोच रहा है सर हमने गलती तो नहीं कर दी कहीं यार, फालतू का फेस पलट रहा है अपने कि यार पिनाका है कि या कुछ और है ये सीन, कहां आ गए हम लोग। ट्रू है। अंशुप्रिया, नाउ ट्रू और फॉल्स? ये क्या बदतमीजी यार। मयंक भाई? फॉल्स है, फॉल्स है। कई को छोटी बात है और बिलीव नहीं करोगे तुम, क्लास कंप्लीट होने दो, ऐसे ऐसे तोड़ोगे एडवांस। चुटकी नहीं बज रही, ऐसे मेंस एडवांस का। छोटी छोटी चीजें मैथमेटिक्स में लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, हम बहुत बड़ी चीजें हैं। छोटे डेटा पे काम करके हम बहुत बड़ी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? हाँ, तो ट्रू और फॉल्स? अगेन ट्रू। सर कैसे? क्या लिखा है ये? और है वो है, क्या लिखा है? यानी कि मैं तुमसे कहूं, मैं एक लाइन बोलूंगा और तुम्हें उसको हाँ फॉलो करना है। इस क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो बच्चे हाथ खड़ा करो जो या तो कोटा से हैं या कोटा के बाहर से हैं। तू है ही नहीं ना सर, हम मंगल ग्रह से आए। अरे कहां है? कौन सा हाथ खड़ा है? गधे। तो तुम सबने हाथ खड़ा करा, मैंने लाइन तो एक ही बोली। तो जब और का प्रोनाउंसिएशन होता है तो स्टेटमेंट टूट जाया करता है कि भैया इसका मतलब यह है कि या तो 5 3 से बड़ा है या 5 3 के बराबर है। दोनों में से एक भी बात सच है तो पूरा स्टेटमेंट सही है। पक्की बात? तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, यहां तक कोई दिक्कत?
ठीक है, अच्छा बेटा, अब आते हैं इसके कुछ नियम। लिखते जा रहे हो धीरे धीरे, चलो साहब। सबसे भैया सबसे पहला रूल, तो रूल DST 1, क्या है वो रूल? क्या है वो रूल? रघुवेद, ठीक है बेटा, कनेक्टेड रहे ऐसे ही, इसी तरीके से। एडिंग और सबट्रैक्ट अ नंबर to an inequality then inequality remains same। ये क्या बदतमीजी है? मैंने ये कहा है कि आप कोई भी इनइक्वालिटी लो, आप कोई भी इनइक्वालिटी लो, आप उसमें कोई भी नंबर अगर ऐड करोगे या घटाओगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर हम भरोसा नहीं करते क्योंकि हम इंसान हैं और क्योंकि सर आपको हम जानते नहीं है, तो हमें तो भैया आंखों से दिखवा दो। तो देख लो साहब, ये लो पहला एग्जांपल आपके सामने कि भैया 5 बड़ा है 2 से, कोई भी एक नंबर ऐड कर लो आप। मैंने ऐड कर दिया 5 + 3 और यहां कर दिया 2 + 3। क्या इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना? अच्छा चलो साहब, ये भी ठीक है। क्या सर ऐसा कर सकते हैं कि 5 - 6 और 2 - 6, क्या इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क? तो सीख क्या मिलती है यहां से? मतलब आप क्या, दिस इज व्हाट द गोल्डन रूल, रूल DST, क्या कह सकते हैं भैया? सीख क्या मिलती है? सीख, हाँ भाई, सीख क्या मिलती है? इफ A लेस देन B, देन आप कोई भी नंबर ऐड करो सर, कोई भी नंबर घटाओ, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भाई सही बात है ना? मैं जब तक तू नहीं बोलेगा भाई साहब मैं तो छेड़ता रहूंगा, तू बोलना चालू कर देगा, मैं छेड़ना बंद कर दूंगा तुझे। सर हम तो छेड़ने आए खुद, कैसी बात कर रहे हो आप? हम तो चाहते हैं हमें कोई छेड़े, पुरुष नहीं। लेकिन सर DST मीन्स हम। कह रहा है सर बदतमीजी बहुत हो गई, ये DST को है ना, पहले इसको हटाओ सर, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। DST मीन्स डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। डिस्टेंस जो तुम तय करके आए हो, स्पीड जिससे मैं तुम्हें भगाऊंगा, टाइम जो तुम्हारा आएगा। अरे यार अच्छा नहीं लगा? हाँ सर आप बकवास ज्यादा कर रहे हो ऐसा लग रहा है हमें। ठीक है भाई, तो ये छोटी छोटी बातें, बहुत छोटा सा रूल है कि भैया आप इस तरीके से गेम खेल सकते हो। रूल नंबर 2, अब आएगा मजा। मल्टीप्लाई बाई अ नंबर टू अ इनइक्वालिटी। हाँ भैया, सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड, सबसे ज्यादा मोस्ट खतरनाक रूल, तो दिस इज रूल DST रूल 2। डाल दो इसको। ठीक है भाई, अब DST कौन? तो तुम्हारे सामने बालू जैसा आदमी खड़ा है, ठीक है ना? हाँ, अगर किसी इनइक्वालिटी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मयंक भाई क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मैंने तुमसे कहा कि भैया इफ A लेस देन B, A कोई भी एक नंबर हो सकता है, A एक डेटा हो सकता है, B एक डेटा हो सकता है। जब तक सामने वाला A और B के बारे में बोलेगा नहीं, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि A और B है क्या। पक्की बात? ठीक है साहब। देन
मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के से, तो के इंटू ए और दिस इज के इंटू बी। अंशुप्रिया, साइन ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा? कुछ कमेंट नहीं करा जा सकता, कुछ भी कमेंट नहीं करा जा सकता। काई को? क्योंकि सर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ कमेंट नहीं करा जा सकता। क्यों? पहलू नहीं पता, पहलू नहीं पता। हाँ, इसको थोड़ा सा समराइज करना पड़ेगा सर। भैया 5 बड़ा है 3 से, ठीक है। नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इस बार 7 से, तो 5 इंटू 7 है ना, और 3 इंटू 7 क्या हुआ? इनइक्वालिटी का साइन तो सेम रहा। सही बात है क्या? जल्दी बोलो रे, क्लास बोरिंग कर रहे हो तुम लोग यार। उसके साथ बैठ, पहले तू यहां बैठ, बैठ बैठ जल्दी बैठ सर। हाँ भाई, आपने किससे मल्टीप्लाई करा? 7 से। अच्छा, 5 ग्रेटर देन 3। अब मैंने आपसे कहा आपने नंबर से मल्टीप्लाई करा -3 से, तो यहां पर 5 इंटू -3, 3 इंटू -3। अब बताओ साइन, साइन चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, ये तो घूम गया। यानी कि साहब हमें सीख ये मिलती है, हमें सीख ये मिलती है, हमें सीख क्या मिलती है यहां से? हमें सीख ये मिलती है कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो इफ यू मल्टीप्लाई by a negative number, then inequality sign is changed। ठीक है साहब? अच्छा मयंक भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहां पर। अगर मैंने किसी इनइक्वालिटी में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तब क्या कहोगे? मैंने कहा आपसे कि भैया, मैंने आपसे कहा कि 0 ग्रेटर देन 0, पहली कहानी। दूसरी कहानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन सा स्टेटमेंट सच है? सर सेकंड वाला तो सच है, जिस पर भरोसा करा जा सकता है, लेकिन फर्स्ट वाला कंप्लीट बेबुनियाद है। कोई भी इंसान खुद से बड़ा, जैसे मयंक भाई अपने से ही प्यार कर रहा है, प्यार तो कर सकता है खैर अपने इंसान से, अपने आप से नहीं, लेकिन कोई भी एक डेटा से कंपैरिजन, क्योंकि इनइक्वालिटी अल्टीमेटली क्या है? 2 डेटा को कंपेयर करता है, तो इट इज लाइक अ कंपैरिजन। तो 0 0 से बड़ा है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट वैलिड। ये लिखते रहो भैया, ये सब काम का पेन चलाओ, आप पेन चलाओ, बाकी की चीजें हम देख लेगा इधर। तो दिस इज व्हाट लिटिल डेटा, जो आपके सामने ये 2 रूल आपके सामने, छोटे छोटे रूल हमने रख दिए। अब शुरुआत होती है एक बड़े गेम की, अब शुरुआत होती है एक बड़े कॉन्सेप्ट की। वो क्या है? तो अब एंट्री होगी हीरो की। हीरो कौन है? तो एंट्री में थोड़ा सा मुस्कुराहट चाहिए भैया मुझे। एंट्री होगी हीरो की, और हीरो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो है कौन? एक्स। हंस गया, इस बार हंस गया। ये देखो, ये मुस्कुराहट चाहिए मुझे। जब भी मैथमेटिक्स में, तो एक्स एक अननोन है, थोड़ा सा हल्का हल्का चल रहा है।
एक्स एक अननोन है, तो बच के रहे ऐसे एक्स से। साहब दिल पे मत ले लियो इसको। जो चीज अननोन है, जिसका अता पता ही नहीं है, उसके पीछे काय को भागने का। सही बात है ना? मैं सही बोल रहा हूं, तुम कुछ और रिलेट कर रहे हो। हाँ, तो जैसे बेटा अब कहानी में एंट्री होती है सॉल्व 2x माइनस का 3 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये लो साहब, अब एंट्री होती है आपकी कुछ नई चीजों की, कुछ नए कॉन्सेप्ट की। थोड़ा सा जिनको पहले से चीजें पता होंगी, हो सकता है हाँ थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अब एंट्री धीरे 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 आपका काम आने वाला है। तो साहब सॉल्व जब वर्ड आता है, तो सॉल्व का मतलब ये होता है कि एक्स की या उस अननोन की वो वैल्यू बताओ, उस अननोन की वो वैल्यूज बताओ जिसमें से 3 घटा दें और वो 5 से बड़ा आ जाए। तो क्या करेंगे आप? सर बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे सर? अभी इसको इधर भेज सकते हैं, अपन भेज सकते हैं ना। अब मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा, ठीक है दादा यहां तक। तो साहब 2x, ये आ गया कितना 8, 2 से डिवाइड कर दो तो x। तो इसका मतलब x कह रहा है आपसे, जो अननोन था वो कह रहा है कि भैया या तो मैं 4 हूं या 4 से बड़ा हूं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन अब तुम्हारे सामने करेगा रियल लाइन। कौन करेगा साहब? रियल लाइन। रियल लाइन। एक्स ने कहा कि मैं 4 भी हूं, मैं 4 भी हो सकता हूं। सर कैसे? क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर आप 4 लोगे तो क्या हो जाएगा? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज ट्रू स्टेटमेंट। तो एक्स कह रहा है कि भैया मैं 4 भी हो सकता हूं, मैं 5 भी हो सकता हूं, मैं 4.2 भी हो सकता हूं, 4.20 भी हो सकता हूं। तो यहां पर हम देखेंगे दादा, तो मैंने क्या करा, रियल नंबर पे पूछा कि भैया 4 यहां पर है, तो एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्लोज बॉल कर दी। ठीक है दादा, 4 से बड़े आइटम अगेन लेफ्ट टू राइट किधर मिलेंगे? इधर। यहां लास्ट में कहीं एक नंबर बैठा होगा प्लस इंफिनिटी। ठीक है बेटा, तो यहां से जो एक्स का सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा कि भैया एक्स की वैल्यू 4 से लेकर इंफिनिटी के बीच में है। सर ये 2-3 चीजें आपने जो लिखी हैं, क्या आप इनको बताना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। इस पूरे सेल को, इस हम बाउंडेशन को हम कहते हैं इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? इंटरवल। कुछ चीजें मैं लिख देता हूं। इन्फिनिटी क्या है भैया? दुनिया का सबसे रिसर्च वाला, दुनिया का सबसे खतरनाक और प्यारा कॉन्सेप्ट। क्या है ये इन्फिनिटी? कमेंट करोगे यार, तुम चुपचाप बैठोगे फिर मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी यार। बोलते रहे, इंगेजिंग करें सेशन को, अपने अपने कमेंट्स थोड़ा सा, फिर जैसे अंशु प्रिया बोल रहे हैं ना, वैसे थोड़ा थोड़ा तुम भी बोलते रहो। हाँ, व्हाट इज द इन्फिनिटी? जिसका कोई अंत ना हो, या फिर इट इज अ बिग नंबर, बस फिनिश। उससे ज्यादा हमें, इट इज अ बिग रियल नंबर, या बिग नंबर या बिग रियल नंबर कह सकते हैं। अब बड़े का कोई अंत नहीं होता। किसी के लिए 40 लाख करोड़ की पावर, 40 लाख करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। हो सकता है किसी के लिए 60 लाख करोड़ की पावर, 200 लाख करोड़ भी बड़ा नंबर ना हो। तो उस बड़े का अंत नहीं है, इसीलिए यहां पर इसको ओपन किया गया है। ठीक है दादा, गॉट इट? यहां तक छोटी छोटी चीजें हैं। और बेटा इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज व्हाट लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर इनइक्वालिटीज। चलो सर ये ठीक है, ये हमें आता है, पहले से आता होगा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आइडिया। अब जो है ना देखो, इनइक्वालिटीज की जब बात आती है, जब डेटा कंपेयर करना होता है, तो डेटा आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे अगर आपको मैं कहूं बेटा एक क्वेश्चन अपन बनाते हैं मजेदार सा, हाथों हाथ बनाते हैं, बना लो भैया, यहां बना लो सर, कि सॉल्व 2 sin x -1 और दिस इज ग्रेटर देन 6। ठीक है भाई? सर बहुत आसान, 2 sin x, 1 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 7,
साइन एक्स 7/2। ओ हो स्वाद, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी ही दादा आपको बताओगे। साइन एक्स, सर जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी साइन एक्स या साइन एक्स की वैल्यू कभी 7/2 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या ये हो सकता है कभी? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो ये जो एक्स है ना बेटा, ये वाला जो आइटम है, जो अननोन मैंने बोला था, ये जो अननोन है, ये अननोन पूरी दुनिया है। क्या है ये? दुनिया है। आगे चल के फ्यूचर में ये अननोन फ्रैक्शनल पार्ट का रूप ले सकता है, आगे चल के ये अननोन इंटीजर का पार्ट ले सकता है, आगे चल के ये अननोन मैट्रिसेस का डेटा बन सकता है, आगे चल के ये आईटीएफ का डेटा बन सकता है, आगे चल के आप कुछ भी इसको बना सकते हो। तो एक्स केवल एक एक्स नहीं है, एक्स मतलब कुछ भी। एक्स इज अ फोटो ओनली। ये क्या है दादा? हाँ, ये सिर्फ एक फोटो है बस। अब ये फोटो कुछ भी हो सकता है, पक्की बात? चलो साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। झूठ मैं तो अगर भाई साहब नहीं बोलेगा ना, अब मैं तेरी मूंछ कटवा दूंगा, सही बता रहा हूं। और बगैर मूंछ के बहुत बेकार लगेगा, तो समझ रहा है कि नहीं? अच्छा बेटा, मैं इसको क्या बोलते हैं अपन? अगर अपन थोड़ा सिंबल वाइज बात करें, देखो आज का लेक्चर थोड़ा आसान रखते हैं, सिंबल वाइज बात करें बेटा हम, ये क्या बदतमीजी है? क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। जैसे कई बार आपने देखा भी होगा, जब कई बार आप रेलवेज में या कई बार आप फ्लाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हो, तो वहां लिखा है कि लिखा रहता है अपनी बिलोंगिंग्स का खुद ख्याल रखें। ये वर्ड इंग्लिश में लिखा रहता है कि ना, बिलोंगिंग्स का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बिलोंगिंग्स मींस बहुत छोटी चीज है, लेकिन तुम बिलीव नहीं करोगे, मेंस का क्वेश्चन भी तोड़ेंगे इस छोटी चीज से, और एडवांस भी तोड़ेंगे अपन। हमारी सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है ना इस धरती पर, बच्चों की स्पेशली, हमने ये चीजें 7th क्लास में होनी चाहिए थी, लेकिन 7th में हमने सिर्फ इनको रटा, समझा कभी नहीं, डेटा से कभी लिंक ही नहीं करा। और आज तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये मास्टर फर्जी बातें कर रहा है, कि क्या बदतमीजी लिख रहा है, हमें इनका जरूरत नहीं है, सीधा एडवांस का क्वेश्चन कराओ ना सर। और मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि भाई साहब, इस छोटी सी डेटा की दम पर तो मेंस का क्वेश्चन तो ऐसे खा जाओगे और एडवांस तो ऐसे चबा जाओगे आप, केवल छोटा सा डेटा। और अभी अभी डेमो दिखाऊंगा तुम्हें यहां पर। तो बिलोंगिंग्स मींस जो अपनी चीज है, जो, हाँ, जो मुझसे, मैंने कहा भैया कि मैं किससे बिलोंग करता है, तो मैं किसका हिस्सा है कुछ। सही बात है कि नहीं? तो यार हंस नहीं रहा यार, हंस रहा है, अब ठीक है, परेशान तो नहीं हो रहा ना? पक्का मजा आ रहा है ना? वेरी गुड, ओके। हाँ बेटा, साइन एक्स 7/2 कितना होता है? 3/5। यानी कि तू ऐसा कह रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू 3/5 से बड़ी है। साइन के बारे में तूने पढ़ा होगा, साइन एक मशीन है, और ये मशीन जो आइटम निकालती है उसकी रेंज होती है -1 to 1। यानी कि साइन नाम की मशीन सबसे छोटी वैल्यू निकालती है -1 और सबसे बड़ी वैल्यू निकालती है 1। तो ये क्लेम कर रहे हो तुम कि इस मशीन ने वैल्यू निकाली 3.5 से बड़ी। कैसे हो सकता है रे? हाँ, समझते नहीं हो बात को यार, निकल पड़ते हो रात को यार तुम लोग। ठीक है साहब, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो, तो बिलोंगिंग्स हो गया, इन्फिनिटी पढ़ लिया हमने, दिस इज क्लोज इंटरवल, इंटरवल सारी चीजें हो गई। तो अब मैं इंटरवल को डिफाइन नहीं करूंगा, वो तुम्हें पता है। ओके, समझ में आ गया आइडिया? ठीक है, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट, चलो फटाफट फटाफट सॉल्व। पहला क्वेश्चन, 2x - 6 दिस इज ग्रेटर देन 7। जल्दी सॉल्व करो, चलो जल्दी जल्दी, तुरंत के तुरंत। 2x - 37 लेस देन 3x - 9। थर्ड, अब यहीं से अपन क्वेश्चन और सारे बना सकते हैं, वो डेटा डिपेंड करेगा कि उस x की वैल्यू आपको कितनी जानकारी है। मैं अगर मान के चलो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ले लूं,
तो शायद आपको नहीं पता होगा फ्रैक्शनल पार्ट, पता है क्या? हल्का हल्का। तो अभी हम थोड़ा सा, मैं धीरे धीरे आपको आगे की चीजें बताना चाहूंगा ना, कि भाई हाँ देखो वाकई डेटा की जरूरत कैसे पड़ती है, तो सॉल्व कर सकते हो आप इन चीजों को। ये लो बेटा, मैंने ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट, सॉल्व दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 greater than 0 where this baksa is fractional part, आज हम कोई डीपीपी और कुछ ज्यादा काम नहीं देंगे आपको, कल से अपन देंगे आपको पीएसएस डीपीपी जो भी है, ठीक है? आज तो सिर्फ एंजॉय करो, आप तो सिर्फ एंजॉय करो, आज की कहानी सिर्फ मस्ती वाली है। हो गया? मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये आपने कर लिया होगा, ये भी आपने कर लिया होगा, यस। हाँ, अब सबसे बड़ी बात क्या है पता है? मैंने तुमसे कहा था कि वो अननोन जो है ना, वो किसी का भी रूप ले सकता है। यहां पर अननोन ने रूप किसका ले लिया? तो दिस इज व्हाट अननोन। और इस अननोन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है सर, इस अननोन के बारे में पता होना। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं इसको टच भी नहीं कर सकता। यही मैथ्स की टफनेस है। कोई भी मास्टर या कोई व्यक्ति आपको पढ़ाएगा एक्स में, लेकिन एक्स का रूप कुछ और होता है एग्जाम हॉल में। सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या वहीं पर आती है। पक्की बात? तो सर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है जो बचपन में छोटी छोटी गलतियां आपने करी ना, बचपन की गलतियां। कौन सी फ्रैक्शनल पार्ट? मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं। जैसे बेटा 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट है, 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट है, 6.9 फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.9, 6.01 फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.01। सही बात है क्या? अच्छा, माइनस का 7.3, इसको लिख सकता हूं बेटा मैं माइनस का 7 माइनस का 0.3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं, लिखने में क्या बुराई है? लिख तो सकते ही है। अरे फिर तुम फंस गए रटने में यार, रटने में नहीं जाने का यार। हम ऑथर बनेंगे, हम ऑथर बनेंगे भाई, रटने वाली पद्धति पे काम नहीं करने का। लिख तो सकते हैं सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूं, अभी क्यूरियोसिटी पे काम करते हैं हम लोग, थोड़ा माइंड को बड़ा करते हैं हल्का हल्का। अब देखा आपने, अब सर इनइक्वालिटी को छोड़कर आप अननोन सिखा रहे हैं, इसका मतलब फ्यूचर में हम सिर्फ अननोन ही सीखेंगे, जिनको आप मशीन कहते हो, फंक्शन कहते हो। समझ में आ रही कहानी? तो अभी इसको ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि फिर आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है साहब, बट मैं बता देता हूं इसको बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 8 प्लस 0.7, ये भी लिख सकते हैं। हाँ ये सही है सर, मैं कह रहा ये सही है, सही वो भी था। तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्चुअली कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए ये वाला नहीं चलेगा। बचपन से लेके अब तक हमने जो फ्रैक्शनल पार्ट देखा है, 2/3, 1/3, 5/9, 50/60, जो भी चीजें देखें कैसी होती है? पॉजिटिव। अच्छा साहब, तो सर एक चीज हमें यहां पर समझ में आ गई कि दुनिया के किसी भी नंबर को, नंबर कुछ भी हो सर, जो भी नंबर आप लोगे, जो भी नंबर आप लोगे, नंबर का नाम मान के एक्स चलते हैं, तो उस नंबर को मैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में लिख सकता हूं। क्योंकि देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, फ्रैक्शन है। इंटीजर का आगे चल के नाम पता है क्या हो जाएगा? अच्छा ये बदतमीजी है क्या? हाँ इसी को तो इंटीजर बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट सर मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूं, अब आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में होती है। जैसे तूने आज तक ऐसा देखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 7.3 आ रही हो? फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कैसा होता है? पॉइंट यानी 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 तक जाएगा, वो भी ओपन। क्या ये बात सही है? सही बात है, सही बात है। अब देखो मैं पता है तुम्हारा माइंड रीड कर पा रहा हूं इस बच्चे का। जैसे मैं इसको अननोन सिखाना चाह रहा हूं, फंस गया। इसको लग रहा है कि यार अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मजा आ रहा था, ये कह रहा था फैला दे स्वामी। तो दिस इज व्हाट द मैथमेटिक्स। हम पूरे मैथ्स में अननोन जो मशीन्स हैं उनको सीखेंगे। डोंट वरी,
इसकी बहुत डिटेलिंग करेंगे, ये तो बस एक आइडिया है, बस ये समझ ले। तो फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो बक्सा किसी के ऊपर लग गया तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 0 to 1 के बीच में। x कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0 to 1 के बीच में, 0 आ सकती है 1 के बीच में, और उसमें आपने +1 ऐड कर दिया, और दिस इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 को मैथमेटिक्स में हम कहते हैं पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली 0 to 1 +1 विच इज इक्वल टू पॉजिटिव। सर ये तो सदाबहार सच है, देख लो, पॉजिटिव +1 विच इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये तो सदाबहार सच है। तो इसका मतलब सर x की वैल्यू कुछ भी लो, दिस इज ऑलवेज ट्रू। x की वैल्यू कुछ भी लो, और कुछ भी को मैथमेटिक्स में हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे ही मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स गया, तुम्हारे दिमाग के तार खुले, तुम्हें लगा कि यार हाँ अब थोड़ा सा क्या है ना सर, ऐसे कई बार वो लाइट नहीं जलती, बल्ब जल गया, बुझ गया, जल गया, जल गया, बंद हो गया, जल गया, ऐसा हो रहा है अभी, क्योंकि सर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो यही होता है मैथ्स में। तो आगे चल के हम फ्यूचर में मशीन्स को डील करेंगे। मशीन्स बोले तो अननोन, अरे बोल भाई, मशीन बोले तो अननोन्स। वापस आते हैं, डोंट वरी, भूल जाओ सारी चीजों को, दिमाग से निकाल दो। ये तो एक ट्रेलर है जो फ्यूचर में हम पढ़ेंगे। नहीं अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है, फ्यूचर में पढ़ेंगे इसको अपन। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, मैं थोड़ा सा देख, समय मेरे पास कम है एक्चुअली, हम कुछ और तरफ चले जाएं, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूं तुझे। तूने बचपन में कुछ नंबर देखे होंगे, जैसे बेटा मैंने तुझसे कहा कि 1.7 पहला नंबर, गौर से देखिएगा तो मुस्कुराएगा खुद। मैंने तुझसे कहा 2.6, मैंने तुझसे कहा माइनस का 3.1। इस 1.7 को लिख सकता हूं 1 + 0.7, जल्दी बोल, बोल रे। इसको लिख सकता हूं 2 + 0.6। इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ, -4 + 0.9। अब ये बच्चा बोल रहा है कि सर लिख तो ये भी सकते थे। तो तुम्हें इस ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये वाला, ये वाला जो पोर्शन है, कि नाम बता, नाम बता अपना, जल्दी नाम बता। रौनक, रौनक भाई, ये जो पोर्शन है ये वाला हमें पॉजिटिव रखना है। कैसा रखना है? पॉजिटिव। इसलिए मुझे मजबूरन इसको -4 + 0.9 करना पड़ा। अब तू एक चीज बता, दुनिया का कोई भी नंबर हो जो पॉइंट उसमें आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी? 0.7, इसकी वैल्यू कितनी? 0.6, इसकी वैल्यू कितनी? 0.9। अब तू बता कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर तू लिखेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर 0.999999999 इतनी हो सकती है। अगर मैं तुझसे कहूं बेटा कि इस नंबर को लिख के दिखा 2024, कोई पॉइंट नहीं है इसमें, तो लिख दो सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो 2024 + 0। तो दिस इज व्हाट द फ्रैक्शन, ये है बेटा वो फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि 1 से जस्ट कम। और जैसे ही मैं जस्ट कम बोलता हूं, पूरे कैलकुलस का जन्म हो जाता है, फिर आती है लिमिट। मैं पूरा दर्शन करा दूंगा आज तुम्हें, इसका ऐसे विजुलाइज करवा दूंगा। जैसे अपन जस्ट कम बोलते हैं, क्योंकि जस्ट कम की कोई वैल्यू नहीं है धरती पर। तेरे लिए 1 से जस्ट कम है 0.995, मेरे लिए 1 से जस्ट कम है 0.9999932, इसके लिए जस्ट कम है 0.9 2 लाख बार, उसके बाद 32। तो जैसे अपन जस्ट कम पे एंटर होते हैं, फिर पिक्चर में एंट्री होती है लिमिट्स, कैलकुलस। गॉट इट? चलो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे, समझ में आ गई चीजें? समझ में आ गई? बन रही है बात? स्वाद आ रहा है रे मस्त तरीके से? मेरा डायलॉग पता है तुम्हें कौन सा? 1 2 3 हल्ला बोल, पता है ना? अब मैं बता दूंगा, आगे से ही बोलेंगे अपन, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। तो आगे चल के मशीन्स पढ़ेंगे अपन, अननोन्स पढ़ेंगे, डोंट वरी, और बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तुम बस तैयार रहो और थोड़ा मुस्कुराते रहो, बस मेरी एक कंडीशन है, बस मेरी क्लास में थोड़ी सी मुस्कुराहट दिखनी चाहिए, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दो आप। तुम्हारी टेंशन जो तुम लेके आए ना इस बिल्डिंग के अंदर, मुझे ऐसे चढ़ा दो, सौंप दो कि स्वाहा, ये लो साहब चढ़ा दिया आपके ऊपर। अब आपकी जिम्मेवारी है सर हमें खुश करना।
हम करके देगा आपको खुश, राइट। वापस आते हैं, लिख लिया तो आउट ऑफ द बॉक्स गए, लेकिन मजा आया सर इस वाले पोर्शन में, मजा आया। मैं, क्या नाम है तेरा रे लड़के, रौनक, रौनक थोड़ा फील आया कि सर ये जो आपने बोला था यहां तो थोड़ा गड़बड़ रहा, लेकिन ये थोड़ा मजा आ गया, मतलब समझ में आया कि हाँ वाकई फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है, राइट। अब तू बोलेगा सर ये क्या बदतमीजी है, बेटा इसी बदतमीजी को मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका जैसे फ्रैक्शनल पार्ट, इसका आंसर जो भी आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब इसके अंदर कुछ भी हो, 2024 हो, 1.7 हो, 2.6 हो, कुछ भी हो, इसीलिए मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 0 to 1 +1, तो LHS कैसी होगी, पॉजिटिव, और कोई भी पॉजिटिव चीज 0 से बड़ी होती है, तो दिस इज लाइक अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, रियल नंबर। यानी सर x की वैल्यू कुछ भी लो, ये तो हमेशा काम कर रहा है, ये तो वैसा ही हो गया सर, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे किसी इंसान ने आपसे कहा कि भैया x² ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू रियल नंबर है, तो तू बता x की वैल्यू बता। सर कुछ भी लो, 5 ले लो, 25 ले लो, -10 ले लो, -√2 ले लो, कुछ भी लो, दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू कुछ भी लो। अरे सर ये क्या बदतमीजी है, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। गॉट इट, बोलना पड़ेगा, समझे क्या, ठीक है आगे आ जाओ। अब हमारी कहानी थोड़ी सी आगे चलती है। ठीक है, डिफाइन, डिफाइन, वाओ अब आएगा मजा। डिफाइन रूट के अंदर 2x - 3। रौनक इधर देख, सर रूट के अंदर जो है ना, ये जो आपने x वाला आइटम दे दिया वो गड़बड़ है। सर हमने जो बचपन से रूट में सीखा है, अगर सर हम बात करें अपनी, हमने जो बचपन में चीजें सीखी हैं रूट के अंदर वो ये है सर, हमने रूट के अंदर 5 लिखा हुआ देखा है, हमने रूट के अंदर 2024 लिखा हुआ देखा है, हमने रूट के अंदर 7 लिखा हुआ देखा है, हमने रूट के अंदर -7 लिखा नहीं देखा। सर देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट रियल नंबर की बात चल रही है। ये पूरी धरती किस पे चलती है, रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ख्याली नंबर जो है ही नहीं, उसकी बात हम बात करेंगे, अभी हम रियल पे बात कर रहे हैं। तो सर ये नंबर धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता। गॉट इट। सर कहना क्या चाहते हो भैया, मैं ये कहना चाहता हूं कि x की वो वैल्यू बताओ कि ये चीज डिफाइन हो जाए, तो तुम एक ही चीज बोलोगे कि सर हमने आज तक जो देखा है, हम अपने सर तजुर्बे से बताएं तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव मसाला होता है, इवन रूट 0 भी काम करेगा सर, ये भी ओके है। अच्छा तो हो गया ना सर कंप्लीट। अच्छा अब आप हमारा रूट का टेस्ट ले रहे हो क्या, ये लो। तो सर क्लियरली 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 2x - 3 पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये बात सही है रौनक, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि सर ये अंदर का पूरा मसाला जो भी कुछ है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या बैठा है, लेकिन जो भी बैठा है कैसा होना चाहिए। सर कैसे, अरे यहां से बचपन से हमने नई चीज सीखी नहीं कुछ। जैसे ये पॉजिटिव होगा, जैसे ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा अपन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव मतलब जो चीज 0 से बड़ी है। अच्छा यहां 0 भी ले सकते हैं, ले सकते हैं सर। तो यहां से आ गया सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, जिसको सर रियल लाइन पर लेके जाएंगे अपन। ये 3/2 हो गया सर, यहां लास्ट में प्लस इन्फिनिटी बैठा होगा, और उसने कहा कि x की वैल्यू या तो 3/2 है या 3/2 से ज्यादा है। तो इसका आंसर सर क्लोज बॉल से लेकर दिस, तो क्लियरली x बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर इन्फिनिटी, यहां ओपन यहां क्लोज। क्लियर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा मजेदार बनाते हैं। अब देखो मजेदार बनाना डेंजर बनाना तुम्हारे हाथ में, तुम ऑथर बन गए। सर कैसे, अरे एक्स की जगह कुछ गंदी गंदी चीजें डालने लग जाओ। देख लो सर आप अश्लील बातें कर रहे हैं। अरे गंदी चीजें जैसे मतलब रूट एक्स,
गंदी चीजें मतलब जैसे साइन एक्स, गंदी चीजें जैसे लॉग एक्स। अच्छा, यानी एक्स को सर आप जो अननोन था, उस अननोन को आप कुछ भी डालेंगे, डेंजर बन गया डोमेन, आ गया मीन्स का क्वेश्चन यहां से एक। तो सर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें अननोन की जानकारी होना जरूरी है। विदाउट मशीन की जानकारी के बिना हम क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते। पक्की बात? शाबाश। जैसे सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन 1 रूट के अंदर 7x माइनस का 14। फट आंसर बताओ। इस बार 1 ले लिया, जल्दी जल्दी जल्दी। सर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है सर। 7x माइनस 14 पॉजिटिव ही लोगे सर आप, नो डाउट, लेकिन 0 नहीं ले सकते सर। रौनक कह रहा है सर काई को, क्योंकि बेटा जैसे ही 0 ले लिया तो 1/√0 ये आ जाएगा 1/0, और ये तो धरती पे किसी ने नहीं बता पाया, हम हमारी तो औकात क्या है। तो कुछ ये ऐसे टर्म्स हैं, जैसे ये चीजें दिखेंगी क्या करें, भाग जाओ भैया, भाग जाओ मैदान छोड़कर। इसको हम कहेंगे अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो साहब फिर इसको क्या करेंगे मयंक भाई? तो यार बोलेगा नहीं तो यार मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूं यार, थोड़ा एंजॉय करना इसको, इस पूरे प्रोसेस को। लिटरली मजा आएगा बेटा तुझे, तू देखते जा बस, तू बिलीव नहीं करेगा। अब तुझे देख, मैं यार अपनी तारीफ करूंगा तो मजा तुझे ऐसा लगेगा कुछ। मैंने भी इंट्रो क्या ना, मैं अपनी पहचान यहां से देना चाहता हूं, डॉक्यूमेंट से नहीं। डॉक्यूमेंट तो मेरे बहुत स्ट्रांग है, मैंने 11 एग्जाम निकाले इंडिया लेवल के और सब में टॉप किया है। IIT रैंक है मेरी, आई एम PhD ड्रॉप आउट जस्ट, नॉट अ होल्डर। बार्क टाइफर सुना है सब आपने, ये बार्क वगैरह, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सब वहां से PhD हूं मैं एक्चुअली यहां से देना चाहता हूं आपको चीजें, समझ रहे हो ना? तो इसलिए थोड़ा एंजॉय करें प्रोसेस को। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि छोटी छोटी चीजों से कितना बड़ा क्वेश्चन बनता है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस साल का एक क्वेश्चन था, अब वही है कि सरस्वती माँ की कृपा है और शायद आप जैसे बच्चों का प्यार है, एज इट इज कॉपी पेस्ट। 2019 में एक क्वेश्चन मैंने बनाया था अपने हाथों से, एज इट इज कॉपी पेस्ट, इस साल आया था मेंस में, उठ के सीधा, डेटा तक चेंज नहीं हुआ, डेटा तक चेंज नहीं हुआ। क्योंकि क्वेश्चन बनाने की हिम्मत अब तुम्हें भी आ रही है कि सर हम डेंजर क्वेश्चन बना सकते हैं, तुम एक्स पे खेल रहे हो, हम अननोन पे खेल जाएंगे, और अननोन तो कुछ भी ले लो, यहीं से डोमेन बना दो आप। वो तुमसे पूछ लेगा, अच्छा ओहो सर एक चीज समझ में आ गई, इसका मतलब आप आगे चल के फ्यूचर में डिफाइन को डोमेन कहोगे। हाँ मैं बिल्कुल कहूंगा डोमेन। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, डिफाइन मतलब एक्स की वैल्यू। मैं तुमसे कहूं कि इसकी डोमेन बताओ, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू बताओ, तो तुम बता दोगे कि साहब 7x माइनस 14 वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 नहीं ले सकते। तो साहब इस बार 0 नहीं ले सकते तो सिर्फ ग्रेटर आएगा, तो यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन 2। बोले तो x की वैल्यू कितनी बेटा, 2 से लेकर इन्फिनिटी, और दोनों पे ओपन। 2 पे ओपन क्यों आया रौनक? हाँ 0 हो जाएगा तो सर हमारे आंसू नहीं आ जाएंगे क्या? सर हमारे प्राण निकल जाएंगे यहां पर। हाँ अच्छा, तो सर अब हमें समझ में आ गया, मतलब अब आप डोमेन की तरफ हमें ले जा रहे हो। हाँ नया कुछ नहीं भाई, जो तुम्हें पता है उसी को बस मैं रीअरेंज कर रहा हूं, सीक्वेंसिंग कर रहा हूं, कुछ भी नया नहीं सिखा रहा तुम्हें, समझ रहे हो ना? बस मुझे ऊर्जा चाहिए, जितनी चाहिए ना, फिर बस हाँ फिर मैं तैयार हूं उसके लिए। ठीक है, गुड, चलो लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखते जाएं सारी चीजों को। चले बेटा आगे। सोल्व सोल्व अभी हमारा चल रहा था लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर बोले तो एक्स केवल था, वेरिएबल 1 था, लेकिन उसकी पावर 1 थी, दैट इज द लीनियर।
जैसे एक्स की पावर 2, 3, 4, हाफ, 1/2, 1/6, 1/9, 2/24, फिर वो कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, 3x² माइनस का x माइनस का 10 अपॉन x-2, दिस इज ग्रेटर देन 0। सर एक मिनट रुको, ये क्या बदतमीजी कर दी आपने? अभी तो आप लीनियर लीनियर खेल रहे थे, ये तो कुछ अलग ही मसाला आ गया भैया। यहां तो सर अननोन का अननोन, ऊपर नीचे अननोन ही अननोन दिख रहे हैं, बहुत मुश्किल है। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूं बेटा, इसको बहुत आसान भाषा में लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन x-2 कब पॉजिटिव होगा? x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ, और x की रेंज बताओ। ओहो, एक और शब्द की एंट्री, x की रेंज बताओ। अरे सर अब थोड़ा हम रिलेट कर पा रहे हैं, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। अच्छा कैसे बताएंगे सर? यही तो मुश्किल है, ये बताना ही तो मुश्किल है भाई, कैसे बताएंगे हम? रौनक बताने की कोशिश करेंगे अपन, रौनक भाई बताएंगे। सर बचपन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। सर अगर हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम हम कोई करेंगे तो सर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। 10 × 3, 30 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो। शाबाश, तो सॉल्व करो, सॉल्व करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओहो, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। एक नंबर, एक नंबर। तो ये जो साइन है, इस साइन को देख के डरेंगे नहीं सर, इसका मतलब है कि वो आइटम जो 0 से बड़ा है, बस ठीक है। तो सर गेम तो सेट हो गया यहां पर। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर ये आइटम तो कट गया। सर लगना कैसा, वो तो कटेगा ही सर। रौनक भाई ये क्या बदतमीजी कर रहे हो सर आप? उसको तो कटना ही है, जैसा हमारे कट गया सर, जैसा सर हमारे कटा, इसका भी कट गया इधर। महंग भाई का तो कई बार कट चुका है। महंग भाई दिल पे नहीं लेने का कुछ, तू नेगेटिव मस्त बहुत सोचता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3x + 5 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करेंगे, 3x 5 को उधर ले जाओ, -5, तो x की वैल्यू -5/3 से बड़ी। यानी कि ये अननोन कह रहा है कि भैया मैं -5/3 से। सर ये लाइन क्या खींचते हो? अरे रियल लाइन। सर ये बार बार लाइन कौन सी है? रियल लाइन। कौन सी लाइन है रे? रियल लाइन। सो इसका मतलब सर -5/3 नहीं ले सकते, दैट इज दी ओपन बॉल। से लेकर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यहां कहीं बैठा होगा। तो सर x का आंसर आ गया -5/3 से लेकर इन्फिनिटी। और दिमाग में घंटी बजी, टन 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 टन। सर हमें ऐसा लग रहा है कि हम फ्लो में, बच्चे हैं भाई, गलती हो जाती है, बच्चे हैं सर, क्रॉस चेकिंग की आदत नहीं है, या चीजों को सेपरेट करने की आदत नहीं है। जब तक तुम्हें कोई अधिकार ना दे तब तक आपको अपने मन से कोई काम नहीं करना। मतलब आप किसी का चाहकर भी काट नहीं सकते। ये भैया काटने की अनुमति किसने दी आपको? किसने क्या सर? वो तो कट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नहीं कटेगा। क्या इस इंटरवल में 2 बिलोंग कर रहा है? क्या इस, आपने ये क्लेम किया है ना कि भैया मेरा जो आंसर आ रहा है, आपने क्लेम करा है कि भैया x की वैल्यू -5/3 से लेकर इन्फिनिटी है, तो क्या इस इंटरवल में 2 आ रहा है? आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 क्रॉस चेकिंग मदर इक्वेशन के पास शू 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 शू, यहां आ गए साहब, यहां 2 डाल। जैसे दादा आप 2 पुट करेंगे इधर तो ये आ जाएगा 0/0 ग्रेटर देन 0। भाई साहब हमारे दिमाग के तार खुलेंगे, दिमाग फट जाएगा अपना गंदे तरीके से। यार ये क्या बदतमीजी है?
क्योंकि 0.0 को तो रामानुजन सर तक नहीं बता पाए थे। भैया ये क्या बदतमीजी है, ये क्या है? नो आइडिया, नो आइडिया। इसका आइडिया है आपको? नहीं पता सर। इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सर कहने का मतलब 0.0 की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। सर वो 5 भी हो सकती है, सर वो 18 भी हो सकती है, सर वो 7 भी हो सकती है, सर वो 40 भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो कभी भी ऐसा होगा सर, लेकिन हमें सर ये होगी क्या ये तो नहीं पता, लेकिन जैसा ही मुझे ये फोटो दिखेगी तो हमें क्या करना है? उससे बचना है। क्या करना है दादा? बचना है। एक नंबर। तो आपने कहा कि साहब 2 इसमें बिलोंग नहीं कर सकता, यानी कि 2 पे मदर इक्वेशन काम नहीं कर रही है। सर दोबारा बोला आपने, मदर इक्वेशन बोला। हाँ, दिस इज व्हाट दी क्रॉस चेकिंग। जो भी क्वेश्चन दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया है और जो आंसर आ रहा है उसको क्रॉस चेक करने की आदत डालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस चेक करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 2 आंसर रौनक भाई नहीं होना चाहिए, तो -2 यहां से निकाल दो करली ब्रैकेट में। ये लो, दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। और इसको लिखने का एक और तरीका है। 2 यहां पर कहीं था तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -5/3 से लेकर 2 दोनों पे ओपन कर दो और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी, ये लगा दो यूनियन। ये क्या बदतमीजी है सर? इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि भैया या तो -5/3 से लेके 2 तक ले लो, यूनियन मतलब और, या फिर 2 से लेके इन्फिनिटी लो। यानी 2 पे ब्रेक हो गया, 2 नहीं ले सकते आप, 2 नहीं ले सकते। गॉट इट? तो दिस इज व्हाट इनइक्वालिटीज सेज। हमारी कहानी गॉट इट अच्छे तरीके से? वेरी गुड। अच्छा, तुम छोटी छोटी चीजों में तो फंस नहीं जाओगे ना? जैसे मान के चलो कल को किसी इंसान ने ऐसा बोल लिया, मयंक भाई रूट के अंदर 25, तो आंसर ओनली 5। कितना? ओनली 5। ±5 नहीं होगा। तू ऐसे सोच, रूट एक मशीन है, इस मशीन में 25 डाला। दुनिया में ऐसी कोई मशीन है क्या कि तू एक आइटम डाल रहा है और उधर से 2 आइटम निकल रहे हैं? सर कुछ मशीन तो है नहीं, लिटरली कुछ मशीन है, लेकिन जिसको फंक्शन कहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो रूट हमेशा आपको क्या देता है? आप ये भी लिख सकते हो सबसे मीनिंगफुल चीजें। सर रूट का मतलब हमेशा होता है पॉजिटिव, ऑलवेज। ये है हमारे काम की चीजें। बादल के अंदर डाल दो रे भैया, ये है स्वाद। और इस पे अलग से क्वेश्चन करेंगे अपन, इस पे तो बहुत अलग से क्वेश्चन करेंगे। और यहां तो इंसान आपको घुमा भी सकता है। मयंक भाई, अब मयंक भाई तुझसे मैं कहूं कि क्वेश्चन बनाए मेंस का, तू कहेगा सर ये लो ना, अभी बनाते हैं आपके सामने सर, और ऐसा बनाएंगे आपकी बिल्कुल आंखें खुल जाएंगी। सॉल्व, सॉल्व। रूट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस साइन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। बन गया मेंस का क्वेश्चन। अच्छा, हो यानी कि सर ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए है। इसका एक्चुअल मतलब है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सर रूट के अंदर क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि रूट के अंदर कुछ भी हो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन यहां आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव। अच्छा, अगर यहां एक्स होता तो सॉल्व हो जाता शायद। एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी लोगे ये हमेशा नेगेटिव आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, तो सर आप यही कहना चाह रहे हो कि रूट कभी नेगेटिव देगा नहीं?
तो नॉट पॉसिबल, और नॉट पॉसिबल को मैथ्स की भाषा में कहते हैं नो सॉल्यूशन। बन गया मेंस का क्वेश्चन, ये लो, ये सब लिखे हुए देखेंगे आपने। जड़ मजबूत करो, फंडामेंटल पे ध्यान दो आप, फिर आप देखो मजे ही मजे। स्वाद किसको कहते हैं अपन, समझ में आ रहा है? भरपूर स्वाद आ रहा है, यूनिक मिल रहा है कुछ या नहीं? सर आप मेरे पीछे लग गए, मैं कल से आऊंगा नहीं सर, मम्मी कसम खा रहा हूं सर, अब मुझे परेशान किया ना सर आपने। तू कैसे प्यारा बच्चा है, लेकिन कहां से है तू? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, तो ऑल थिंग्स आर गुड, ऑल थिंग्स आर गुड। ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क दे दूं आपको। चलो, तो बेटा मैं होमवर्क को एक नया नाम देता हूं, डीजे बोलता हूं मैं, ठीक है? जो बच्चे पहले से मुझे जुड़े होंगे मैं बता देता हूं, डीजे मतलब होता है डेली जॉय, इसको आप होमवर्क भी कह सकते हो। सर कारण, साइकोलॉजी। जब कोई इंसान कहता है ना होमवर्क करके लाओ, काम लगता है, ऐसा लगता है किसी ने कुछ थोप दिया ऊपर। डीजे बोलते हैं मजा आता है, अच्छा कुछ मसाला है, इसको एंजॉय करना पड़ेगा। हाँ, तो ये सॉल्व करके लाने हैं कुछ क्वेश्चन आपको। रूट के अंदर साइन एक्स माइनस का 2, ठीक है ना? सेकंड, देखो मशीन चेंज कर रहा हूं मैं, अननोन चेंज कर रहा हूं, मैंने एक्स का नाम बदल के क्या कर दिया है अभी, साइन एक्स कर दिया। रूट के अंदर tan इनवर्स एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर एक्स। दो ही क्वेश्चन है, दोनों तोड़ू दोनों फोड़ू क्वेश्चन। ट्राई करके लाएं, घर से रिकॉल करके लाएं, ज्यादा नहीं, करके ला सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, रौनक कह रहा है सर अब जाके हवाबाजी हो गई सर, अब तो हमारे होश उड़ रहे हैं। नहीं उड़ेंगे होश, टफनेस जरूरी है, आगे का स्टेप पता होना चाहिए। आज मुझे समस्या होगी कल के लिए, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा मैं। मैथमेटिक्स आगे कैसे चलता है, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि अगला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? उसकी प्रॉब्लम आज फेस करते हैं कि यार ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही जो सर ने पढ़ाया है, इसका मतलब कुछ और पढ़ाना पड़ेगा, और वो कुछ और अगला ही क्यों होगा, उसकी धुरी धुरी मैं इसी स्टाइल में पढ़ाता हूं आपको। ठीक है साहब, थर्ड क्वेश्चन ले लो आप। डिफाइन या फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन 1/3x माइनस का 11, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, 3 ही करके लाओ, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। आज आपको कोई काम नहीं दूंगा मैं, डोंट वरी, काम की चीजें अपन कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फाइंड एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज गिवन। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ जब एक्स ले रखा है। अगेन एक्स मतलब क्या बक रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो आप? सीधे बैठ जा, तन के, एक बार तन के, पीठ टच नहीं होनी चाहिए, फ्रेश तन के बैठना है। जितना फ्रेश बैठोगे उतना मन काम करेगा। एक्स मतलब कुछ भी, अननोन। तो अब देखते हैं साहब पहली कहानी। इफ a लेस देन b, देन a स्क्वायर और b स्क्वायर, बीच में साइन बताओ जल्दी। अंशुप्रिया, काई को क्या बोलने का रे तुम? सर थोड़ा गड़बड़ है, हमें ऐसा लग रहा है कि यहां लेस देन है तो यहां भी लेस देन आएगा।
हाँ, तो काउंटर ले लेते हैं सर, काउंटर ले लेते हैं, देखो समझ लेते हैं सर। 2 छोटा है 3 से, स्क्वायर करो। 4 छोटा होगा 9 से, भैया ये तो सच निकल गया, दिस इज ट्रू। सर -3 छोटा है -1 से, स्क्वायर करो। -1 से छोटा है क्या? नहीं, उल्टा लिख दिया, -11 कर लेते हैं, अब सही है। -3 छोटा है -11 से, स्क्वायर करो तो 9 और 121, दिस इज अगेन ट्रू, क्योंकि 9 से बड़ा होता है 121। सही बात है रे। अच्छा नेक्स्ट, -3 छोटा है 2 से, अब करो स्क्वायर। 9 और 4, गड़बड़ सर। यहां लेस देन, यहां भी लेस देन, यहां लेस देन, यहां लेस देन, यहां लेस देन नहीं है, यहां ऐसा बन गया साइन। तो सर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यहां ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ए और बी पर। लेकिन सर एक सीख हमें मिल रही है, यहां पर सीख ये मिल रही है कि सर व्हेन inequality have same sign, जब इनइक्वालिटी का सेम साइन होगा, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव है बेटा, उल्टा कर दिया कि हमने कुछ उल्टा लिख दिया? सही बात है क्या? -3 -11, तो -3 छोटा हो गया, सही तो लिखा है मैंने? अच्छा उल्टा लिख दिया है, ओ हो, हवाबाजी होगी ज्यादा, इसको उठा देते हैं, दूसरा नेगेटिव डेटा लेते हैं। चलो नेगेटिव और बताओ जल्दी कोई। -3 किससे छोटा होगा? -1 से, ऐसा कुछ। अब सही है, अब करो स्क्वायर, क्या आएगा? ये 9 आएगा और यहां पर 1 आएगा, तो यहां भी साइन बदल गया, साइन तो यहां भी बदल रहा है। सही बात है क्या? अब तो सही है ना? अरे गधे, अब सही है ना? -3 छोटा होगा -1 से, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट देख लेना, ठीक है ना? तो इसका मतलब व्हेन इनइक्वालिटी है पॉजिटिव साइन, ऐसा डाल देते हैं, व्हेन इक्वालिटी है पॉजिटिव साइन, देन स्क्वायर साइन रिमेन्स सेम। जब इनइक्वालिटी का पॉजिटिव साइन है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या बात सही है? सही बात है ना? और जब नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो साइन चेंज हो रहा है। तो सर हमें यहां पर कोई अपन ठोस कमेंट नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और यहां तो और ज्यादा सोचना पड़ रहा है, यहां तो और ज्यादा सोचना पड़ रहा है। ओके, तो सर कुल मिला के हमें सीख ये मिल रही है कि हम किसी भी इनइक्वालिटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर नहीं कर सकते। सर हमें अगर कोई अननोन दे रखे हैं दोनों तरफ, तो हम आंख बंद करके स्क्वायर नहीं कर सकते। विशेष चीज ये याद रहनी चाहिए। ये आपने पोस्टमार्टम कर लिया तीनों चीजों का। सर पॉजिटिव साइन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हो, व्हेन नेगेटिव साइन, when sign are negative, तब
स्क्वायर तो हो जाएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अच्छा बेटा, यहां पर when inequality have जीरो, जब इनइक्वालिटी के पास जीरो होगा, क्योंकि -3 से 2 तक चलने में जीरो तो आ ही जाएगा, -3 से 2 तक चलने में क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। सही बात है ना? हाँ, -3 से 2 तक चलने में जीरो आएगा। जब जीरो आएगा तब स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तब सर फिर यहां पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर नहीं कर सकते हम, यहां भी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यानी कि साहब ये जो आइटम है, अगर तुम दादा यहां पर स्टार स्टार भी देना चाहोगे ना, तो भी भाई साहब मैं कहूंगा कि आप दे सकते हो स्टार स्टार। स्टार का एक ऑप्शन आता तो था, पता नहीं कहां गया वो है। इसमें आता है क्या? अच्छा यहां बंद, प्रो बंद है, वो बंद है, ठीक है। तो कुल मिला के सर हमें सीख ये मिल गई, ठीक है, कुल मिला के सर हमें सीख ये मिल गई कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी में, अगर किसी भी इनइक्वालिटी की बात करी जाए तो हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते। ये दिमाग में बैठा लो, कंडीशन पे स्क्वायर होगा। किस पे स्क्वायर होगा? कंडीशंस पे। वो कंडीशंस हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, हमें पोस्टमार्टम करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े। ठीक है दादा, छोटे से क्वेश्चन, ये लिख लिया आपने, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। उबासी नहीं आनी चाहिए क्लास में, उबासी आ रही इसका मतलब मैं बहुत गोबर पढ़ा रहा हूं। देखो सर बात तो सही है, देखो सर बात ऐसी नहीं है सर, हम अभी नींद से आए हैं सर, सुबह 7 बजे क्लास। सर देखो बहुत मुश्किल होता है सर सुबह 7 बजे क्लास आना। रौनक भाई तो सर आप तो जानते, देखो मैं तो अभी भी नशे में बैठा हूं, मुझे तो ये समझ, आप पता है ऐसे लग रहा है भालू खड़ा है हमारे सामने, ऐसा लग रहा है सर, मुझे भालू जैसे लग रहे हो सर आप, बस कपड़े निकाल दो भालू लोगे पूरे। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर नहीं कर सकती। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि भैया x की वैल्यू आपको दे रखी है 2 से लेके 4 क्लोज, देन एक्स स्क्वायर बताओ फटाफट, एक्स स्क्वायर की रेंज बताओ। हाँ सर दोनों का पॉजिटिव साइन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर करा जा सकता है। तो ये हो जाएगा साहब अपने पास 4 से लेके 16, कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर बेटा मैंने आपसे कहा कि x की वैल्यू -3 से लेकर -1 के बीच में है, देन एक्स स्क्वायर। सर अगेन सेम साइन सेम साइन, सेम साइन नेगेटिव में भी, नेगेटिव में क्या हो जाता है, कहानी उल्टी हो जाती है। तो सर हाँ ये हो जाएगा 1 से लेकर 9, कोई दिक्कत? बस अब उल्टा अच्छा नहीं लगेगा ना, जैसे 9 से लेके 1, तूने देखा आज तक कैसे लिखा हुआ कहीं? छोट लेफ्ट टू राइट, हमेशा कैसे चलते हैं अपन? लेफ्ट टू राइट। चलो साहब बहुत बढ़िया, बहुत एनर्जेटिक बच्चे हो तुम लोग वैसे यार, मजा आ रहा है। अच्छा, इफ x बिलोंग्स टू -3 to 6 क्लोज, देन एक्स स्क्वायर। मजा आएगा सर, मजा आएगा सर, मजा आएगा सर। मयंक भाई जल्दी बता। फंस गए, चिड़िया फंस गई जाल में, फंस गई जाल में चिड़िया। कैसे कैसे कैसे? इसका मतलब इसको थोड़ा, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देख मयंक भाई, ये रियल लाइन है, ये -3 है, ये 6 है यहां पर कहीं, सही बात है ना? इधर देख इधर, तो -3 से लेके 6 तक तुम कह रहे हो कि भैया -3 से लेके 6 तक पूरा डेटा तुम्हारे पास है। अल्टीमेटली ये जो तुम निकाल रहे हो, ये जो तुम निकाल रहे हो, ये अल्टीमेटली है क्या? सर देखा जाए तो यहां पर हम एक नए शब्द की एंट्री कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की ये मिनिमम वैल्यू है
और ये मैक्स वैल्यू है। क्या ये बात सही है? यानी कि सर इन दोनों को मिलाएं तो ये रेंज है एक्स स्क्वायर की। क्या है ये? रेंज है। अब बेटा मैं तुमसे कहूं कि एक्स की वैल्यू -3 से 6 के बीच में है, तुम्हारा जो एक्स है, तुम्हारा जो एक्स है, तुम्हारा जो एक्स है वो यहां बिलोंग कर रहा है, तुम्हारा जो एक्स है यहां बिलोंग कर रहा है, तो मुझे एक्स स्क्वायर की रेंज बताओ। शाबाश। एक्स स्क्वायर की सर किसी भी रेंज के लिए मुझे सबसे छोटी वैल्यू चाहिए और सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। अब सर -3 से आगे -2 भी होगा, सर -3 से आगे -1 भी होगा, सर एक समय बाद -1.6 भी होगा, सर एक समय बाद 0 भी आएगा, और 0 का स्क्वायर 0, फिर धीरे धीरे 6 ही मिलेगा 36। तो मुझे लगता है सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी यहां पर? 0। सबसे बड़ी वैल्यू 36। सर 0 कैसे आया यार? 0 कैसे आया? सोचने वाली बात है भैया, 0 कैसे? बहुत छोटी कहानी है। मैंने तेरे हाथ में एक लाइन पकड़ा दी, मैंने, अच्छा इस -3 से 6 तक कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट। उन इनफाइनाइट नंबर का स्क्वायर कर ले मन में, कर लिया? उन सारे स्क्वायर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जो इनफाइनाइट नंबर तुझे दिख रहे हैं उन सबका स्क्वायर कर डाल। अब तू कर स्क्वायर, सबसे छोटा नंबर क्या दिखेगा तुझे उन सब में? 0। तो सर इस क्वेश्चन से तो हमें सीख मिल गई कि भैया 0 से लेके 36। मजा आ गया सर, स्वाद आ गया भैया, बहुत बढ़िया। कैसे? अरे सर इसका मतलब यह है कि वेन वो कहते हैं ना, क्या आपके, वो आपने ऐड देखा है आपने, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐसे क्या आपकी इनइक्वालिटी में 0 है? यदि हां तो मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 आएगी। यदि आपकी इनइक्वालिटी में 0 है तो मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 आएगी, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लो। फोर्थ, एक्स की वैल्यू -7 से लेकर 2, ये लो, देन एक्स स्क्वायर। गौतम फटाफट आंसर बता। रौनक सर क्या क्या इसमें 0 है? जीरो से 49। ओ स्क्वायर नहीं करेगा क्या? बाउंड्रीज का स्क्वायर कर। ओहो यही गड़बड़। और यहां से क्वेश्चन बनाएंगे अपन मेंस का, देख अभी तू। सर 0 से लेकर 49। अच्छा इसका मतलब सर इसका स्क्वायर नहीं करना, दोनों का करना है। 0 तो लेना ही लेना है, बाउंड्रीज का स्क्वायर करना है, और जो बाउंड्रीज में सबसे बड़ा है वही उसकी रेंज होगी। गॉट इट? मजा आया, स्वाद आया भरपूर। गौरव नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा भाई, वो भी नशे में हो। देखो ऐसे बैठा है बिल्कुल फैल के, ऐसे 2-3 ऑपरेशन करवा के आया हो अभी। सर देखो ज्यादा मत छेड़ो यार, हम परेशान हैं। जितना आप सर उछल रहे हो ना, बहुत उछलते हैं सर, हमने बहुत टीचर देखे हैं सर। आपको क्या लगता है? मतलब सर इतनी उम्र ऐसी थोड़ी हो गई, आप जैसे टीचर 2-3 दिन ऐसे पढ़ाते हैं, फिर घास काटते हैं, फिर सर हमारा कट जाता है। हमें मत सिखाओ सर, यहाँ पर है ना, हम सब जानते हैं, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। डीएसटी एक तूफान है, एक ऊर्जा है जो ऐसी दिखेगी तो हमेशा, समझ रहे हो ना। 1 लाख बच्चों को बैच पढ़ाता था मैं पहले, इससे पहले कहीं पर 1 लाख बच्चे लाइव, 1 लाख स्टूडेंट लाइव। अगेन आई एम टेलिंग टू यू, 1 लाख बच्चे लाइव, समझ रहे हो ना। तो सौभाग्यशाली हो, आपको डीएसटी मिला है। ठीक है आ जाओ। चलो सर सेट हो गया यहां तक। अब बच्चों पता है, अब मतलब एक्चुअली मजा कब आता है लाइफ में? जब अननोन बदलता है, जब एक्स बदलता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और तू खुश हो जाएगा।
फाइंड रेंज। अच्छा सर, आप इनइक्वालिटी से रेंज पे पहुंच गए। हाँ, रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन f of x which is equal to 3 sin स्क्वायर x माइनस का 9। ये लो, बन गया छोटा सा क्वेश्चन। मशीन बदल गई, मशीन बदल गई। सर मशीन तो बदल गई लेकिन हमारा जी घबरा रहा है, हमारा जी घबरा। नहीं घबराना चाहिए बच्चों। स्टार्टर क्या है इसमें? स्टार्टर जिसके बारे में तुम जानते हो। इनइक्वालिटी जनरेट कहां से होगी? साइन से। सर क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? -1 से लेके 1। हाँ, अब आया सर मजा। अब इसमें छेड़छाड़ करो और ऐसा बनाओ, तो अब तुम पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो करो भैया साइन का स्क्वायर। क्या इनइक्वालिटी में 0 है? तो मिनिमम वैल्यू आएगी सर इसकी 0। बाउंड्रीज का स्क्वायर करेंगे तो शाबाश सर, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो। जीरो से लेके 3, ये लो सर। 9 घटाना पड़ेगा, घटा दो। तो 0 में से 9 घटेगा तो -9, 3 में से 9 घटेगा तो -6। ये रेंज आ गई इसकी, खत्म कहानी, बन गया क्वेश्चन। गेम किसने खेला? 0। ये पोस्टमार्टम जो हमने करा था। मजा आ रहा है वैसे ही बताओ। वैसे लाइफ का तगड़ा मजा आना चाहिए आपको, खतरनाक वाला। सब अच्छा लगेगा, तुम बस देखते जाओ भाई। तो सर ये चीज समझ में आ गई सर हमारे। लेकिन सर 1-2 क्वेश्चन अगर आप दे पाए तो थोड़ा सा मतलब और ज्यादा मजा हमें आ जाए। तो लिखो कुछ क्वेश्चंस। यार तुम 12th और ड्रॉपर लग नहीं रहे यार। हाँ? 11th पूरी बर्बाद थी। बर्बाद कुछ नहीं होता रे, हम लोग समझदार नहीं होते बस। बच्चों की हमेशा कमी होती है उसमें, बच्चों की हमेशा कमी होती है। हाई 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 हाई। ठीक है, तो सर एक ऐसा क्वेश्चन दो जो थोड़ा मजेदार सा हो, मतलब ऐसे जी खुश हो जाए सर हमारा। एक ऐसा क्वेश्चन दो जिससे हमारा जी खुश हो जाए। फाइंड रेंज। मैंने तुमसे कहा था ना, अभी 1.5 घंटा हुआ है। अभी स्टार्टिंग कहां से करी थी हमने? अरे ये जादू है भाई डीएसटी का। स्टार्टिंग कहां से करी थी? इनइक्वालिटी होती क्या है, कहां पहुंच गए? रेंज। सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन हमारे दिमाग में, हम रील वाले बच्चे हैं ना, हमें क्विक सॉल्यूशन चाहिए, फटाफट ऐसे सट, मतलब एक फॉर्मूला चाहिए, इससे आंसर आ जाए। नहीं होता ऐसा। इसीलिए सारी शिफ्ट वाले बच्चों से आप मिलोगे, एक ही चीज बोलते हैं, मैथ्स वाज वेरी लेंथी, मैथ्स बहुत टफ था, क्योंकि वहां शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। तो मैथमेटिक्स में एंजॉय करने का, कहानी को अच्छे तरीके से, ठीक है, आ जाओ। फाइंड रेंज ऑफ y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 11। सर ये तो क्वाड्रेटिक आ गया। हाँ, आने दो क्वाड्रेटिक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर लाइफ में हमने एक चीज सीखी हमेशा, और हमारे मास्टर ने या किसी ने भी,
ये हमारी महिला मास्टर ने भी हमें कभी बताया होगा कि जब भी क्वाड्रेटिक मिले उसको मिडिल टर्म का स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। बना सकते हो सर? इसको तो बना सकते हैं स्क्वायर, और बहुत ज्यादा स्वाद भी आएगा सर इसमें। तो ये लो भैया, y विच इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10। पक्की बात सर, ये तो खत्म हो गया, बचा ही नहीं कुछ। ये मैं x माइनस 1 को देखूंगा ही नहीं। मेरे लिए तो सर ये ऐसा लिखा हुआ है, किसी भी चीज का स्क्वायर प्लस 10। और रेंज की बात अगर करेंगे सर, यहां पर अंदर क्या है मैं तो देखूंगा ही नहीं सर, मैं मूर्ख थोड़ी हूं सर। किसी भी चीज का स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 0। और 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू 10। और किसी भी चीज के स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में 10 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी। अरे वाह, स्वाद, रेंज खत्म। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, y विच इज इक्वल टू, रेंज निकालनी है आपको इस बार। हाँ, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। साइन स्क्वायर, दिस इज व्हाट, 2x, ये लो, माइनस 2 इंटू साइन 2x और प्लस का 2024। क्वेश्चन खुद बनाओ, ऑथर बनेंगे हम एक दिन, तुम भी बनोगे। ये चीजें मैं जो सिखा रहा हूं ना, सीख लो, फिर दबा के प्रैक्टिस कर लो, बस फिर खत्म। फिर आपको कोई टच नहीं कर सकता इंडिया में, गारंटी है। पिनाका का मतलब ही यही है। पिनाका एक ऐसा धनुष था जिसने एक बाण से 3 निशाने साधे थे, समझ रहे हो ना? एक पिनाका एक धनुष था जो चलाया था शिव भगवान ने। जो त्रिपुरा है ना आपका, वो त्रिपुरा नाम इसीलिए पड़ा है, 3 शहरों को नष्ट किया था उन्होंने। तो यहां पर हम अपनी 3 समस्याओं को नष्ट करेंगे पिनाका के अंदर। 11th का डर, 12th का डर और 13th का डर। दैट इज व्हाई इट इज पिनाका। गॉट इट? ठीक है सर, ये सब कुछ अच्छा है सर। दिस इज क्वाड्रेटिक इन साइन 2x। अगेन परफेक्ट स्क्वायर बना लो सर। साइन 2x तो सर फोटो है, वो तो आपने पहले ही कहा था। सर मैं आज के बाद हर उस वेरिएबल को फोटो की नजर से देखूंगा। तो मेरे मन में तो ऐसा लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2024, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। तो सर परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अब परफेक्ट स्क्वायर, अब यार ये मत कह देना कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा दो, सिखा दूंगा वैसे, डोंट वरी। तो साहब y विच इज इक्वल टू, इसको बेटा मैं कह सकता हूं साइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2023 अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा। नाउ व्हाट इज द स्टार्टर हियर? अब स्टार्टर क्या है? यहां तो अपने पास केवल x था, इसलिए आपने फोटो का स्क्वायर कर लिया था। यहां उस फोटो के अंदर साइन 2x है, तो फोटो का स्क्वायर नहीं कर सकते। अब फिर कैसे खेले? बहुत आसान। इस पूरे सेशन में, इस पूरी कहानी में किसके बारे में तुम जानते हो? सर हम साइन 2x के बारे में जानते हैं। साइन 2x एक ऐसी मशीन है सर, 2 तो आपने डराने के लिए दिया है तो हम भी समझ गए। साइन 2x एक ऐसी मशीन है जिसका इनपुट या आउटपुट जो आता है वो -1 to 1 आता है। क्या ये बात सही है? हो गया सर, खत्म। ये लो सर, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि भैया साइन 2x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी। क्या ये बात सही है? सर 2 क्यों लिया है? अरे डराने के लिए। अब तुम ये ऐसे मत बोलना यार 2 क्यों लिया है। 2 का कोई फर्क पड़ेगा? 2 की जगह 20 होता तो सेम, 2 की जगह 2024 होता तो सेम। अरे बोलना काके। हाँ
अच्छा करो सर स्क्वायर एक बार। क्या नमक है इसमें? नमक मतलब 0 है, तो सबसे छोटी वैल्यू 0, बड़ी वैल्यू 1। शाबाश, यानी दिस इज अवर स्टार्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके हिसाब से ऑपरेट करेंगे। साइन 2x मिल गया, सॉरी एक सेकंड गलती हो गई। हाँ अभी हमें ये करना है, साइन 2x में से 1 घटाना है। साइन 2x में से क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे। तो साइन 2x में से बेटा क्या घटाएंगे अपन? 1। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 घटाओ, -1 में से 1 जाएगा, -2, 1 में से 1 जाएगा 0। कोई दिक्कत? अब करो स्क्वायर। अब जैसे ही बेटा तुम इसका स्क्वायर करोगे, जैसे ही बेटा इसका स्क्वायर करोगे, साइन 2x -1 का स्क्वायर। रौनक सर यार आपने x और x स्क्वायर सिखाया था, ये साइन 2x -1 और साइन 2x -1 का स्क्वायर, तो तू इसको x ही समझना। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, x मतलब सब कुछ संभावित जो हो सकता है, तो तुम इसको माइंड में x समझो। तुम तो ऐसे समझो कि x की वैल्यू दे रखी है -2 से 0, तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 4। हाँ अच्छा, अरे यार ऐसे बोल दो ना सर, बोल दो ना सर। हाँ ये लो भैया। अब सर यहां तक पहुंच गए, 2023 और जोड़ना है, जोड़ दो 2023। तो सर साइन 2x -1 का स्क्वायर प्लस 2023 कितना आ जाएगा बेटा? 0 से लेकर 2027। और ये आइटम क्या था आपका? y। यानी हम कह सकते हैं कि क्लियरली रेंज क्या आ जाएगी अपनी? 0 से लेकर 2027। यानी कि साहब आपने ये कमेंट कर दिया इस इंसान को, आपने दुनिया का सबसे खतरनाक प्रिडिक्शन, जिसको कहते हैं ना एस्ट्रोनॉट, आप वो बन गए। अब इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आपको किसी इंसान ने मशीन दी एक, और उस मशीन की फंक्शनिंग उसने दी आपको। उसने कहा भैया कि इस मशीन के अंदर जो है ना ये वाले आइटम पड़े हैं, साइन स्क्वायर 2x माइनस का 2 साइन 2x प्लस 2023। दिस इज व्हाट मशीन। तो तुमने पता है क्या प्रेडिक्शन करी है? तुमने जो भविष्यवाणी करी है यहां पर, रेंज मतलब भविष्यवाणी। तुम इस मशीन को कोई भी इनपुट दो, इनपुट बोले तो कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू, इनपुट बोले तो कोई भी रियल वैल्यू। तो तुमने ये कहा कि जब तुम इस मशीन को कुछ भी इनपुट दोगे ना, ये मशीन सबसे छोटी वैल्यू निकालेगी, वो होगी 0। ये मशीन सबसे बड़ी वैल्यू निकालेगी, वो होगी 2027। गलती कर दी क्या हमने? सॉरी सॉरी। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, यहां तो पहले ही बोल देते यार। अरे मास्टर से गलती हो जाती है यार, पहले बोला करो। हाँ तो ये 2023 जोड़ेंगे, 2023 से लेकर 2027। चलो ये ठीक है। हाँ तो इस मशीन ने, जैसे आपने इनपुट दिया, इस मशीन ने सबसे छोटी वैल्यू क्या निकाली? क्या निकाली? 2023। सबसे बड़ी वैल्यू क्या निकाली? 27। अब पता है क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाए एक हल्का सा मींस का, कह दो बना दो सर। बनेगा क्वेश्चन। जैसे 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 क्वेश्चन थोड़ा मेंस का बनाएंगे अटपटा सा। क्वेश्चन ने बेटा आपको ऐसा दे दिया कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आप इसको लिखना मत, मैं इसको हटा दूंगा, चाहे तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, या दूसरे पेज पे लिखें।
दूसरे पेज पे लिख लें, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन साइन 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन 2x प्लस 2024 और विच इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x माइनस 7 प्लस साइन x, है ना, और इंटू 9 अपॉन x स्क्वायर। भाई साहब, लेकिन सर हम समझ गए आप कहना क्या चाहते हो। इतने बेवकूफ तो हम नहीं है सर, एक लाइन में आंसर देंगे, क्योंकि हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड की बात करी थी सर। लेफ्ट हैंड साइड, अब ये जो गंदा सा आपने लिखा है सर, ये जो भी आएगा पॉजिटिव देगा भाई। एक्स की वैल्यू कुछ भी डालेंगे मिलेगा तो पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी शायद आपको पता होगी, अगर नहीं पता होगी तो अपन कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है बेटा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, लेकिन बाहर लगाए माइनस, यानी कि राइट हैंड साइड में आपने क्या क्लेम करा है, नेगेटिव। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, नेगेटिव। और आपके लेफ्ट हैंड साइड की रेंज कितनी थी रे, तो क्या कोई ऐसा दुनिया में नेगेटिव नंबर है जो 2023 से लेकर 2027 के बीच में बिलोंग कर जाए, या एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाए? नहीं है सर, तो नो सॉल्यूशन। ये आपने सिर्फ डराने के लिए हमें दिया था स्वाद। दिस इज द क्वेश्चन लेवल ऑफ मेंस, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा सर। एक चीज हमें समझ में आ रही है, लेकिन क्वेश्चन हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी होना जरूरी है कि ये एक्सपोनेंशियल है, ये पॉजिटिव है, ये हम सीखेंगे, डोंट वरी। मैं तो आपको एक ट्रेलर कहते हैं ना, वो दे रहा हूं कि हाँ बेटा ये आइडिया है, दिस इज व्हाट द मैथ्स। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूं, सम डीजेस, और 2-3 क्वेश्चन आप भी बना के लाओ, ऐसे काइंड ऑफ थोड़ा मशीनरी तेज करो अपनी। बना सकते हो ना, बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो सम डीजेस भी है, सम डीजेस भी है। डीजे समझ के बार बार नहीं बोलेंगे ना। रेंज निकाल के लानी बेटा, आपको रेंज निकाल के लानी है साइन स्क्वायर एक्स की। ये सबके इक्वल में वाई लिखा है, ठीक है, लेकिन वाई में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। सेकंड, साइन एक्स प्लस 6 की। थर्ड, y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 की रेंज। फोर्थ, y विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9। फिफ्थ, y विच इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 1। इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या करेंगे हम, मैं हिंट दे देता हूं आपको, क्या करेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बना सकते हैं क्या? तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है, घर पे जाओगे या यहीं पर जो आज हमने पढ़ा है पूरा रिकॉल गुनगुनाना है। एक रफ रखनी है साइड में हमेशा, सारे सब्जेक्ट के साथ गुनगुनाना है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। जो होमवर्क दिया जा रहा है वो ट्राई करना है, पक्की बात? तो ठीक है, ये रही फिर आज की क्लास आपकी। एक बढ़िया सा थैंक यू लिख लेते हैं अपन। हाँ भाई, ये लाइन बेटा मेरा एक स्लोगन है, मैं इसको हमेशा बोलता हूं। ये आपको भी बोलना है,
इसका मीनिंग बताऊंगा। तो बढ़िया सी आवाज में हम लोग बोलेंगे 1 2 3। अब जोर से बोलना है 1 2 3। गूंज है बिल्डिंग, गूंजनी चाहिए जोर से 1 2 3। शाबाश। हल्ला बोल चुनौतियों पर, हल्ला बोल टेंशन पर, हल्ला बोल बाकी की जितनी संसार में बुराइयां उन पर। ये मंगल पांडे का डायलॉग था जब वो फांसी चढ़ रहे थे बेचारे, जब फंदा उनके हाथ में था, तब उन्होंने ऐसे चिल्लाया था हल्ला बोल। समझ रहे हो ना? तो जनता में से जोश आ गया था। ये उस क्रांतिकारी इंसान का डायलॉग है जो हमारे देश की आजादी के लिए सबसे पहले फांसी पे लटका था। तो ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं, हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें और हमारे देश को एक अपने प्राण की आहुति दी। राइट? तो ओवरऑल दिस इज व्हाट द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत गंदा सर। हाँ भाई। अरे यार कैसी बात कर रहे हो सर आप, मुंह पे तारीफ कैसे करें हम? मुंह पे तो नहीं करेंगे, पीछे लेकिन बोलेंगे आपने बहुत गंदा पढ़ाया सर, है ना? तो मजा आया, कुछ यूनिक मिला, कुछ मजेदार सा, टेस्टी सा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, अपने क्वेश्चन ट्राई करें, रिकॉल जरूर करें। ठीक है, और आपको ज्यादा एक जो ओथ, आपने जो आज एक ओथ ली थी, आप खड़े हो जाओ फिर से। ओथ की स्पेलिंग बताओ जल्दी। हैं? सही है ना? हाँ। और जो भी ओथ लो आप, उस पर खड़े उतरना है आपको भैया, सोच समझ के लेना। तो मेरे साथ साथ बोलना है कि हां, हम आज ये प्रतिज्ञा करते हैं, आंख बंद कर लो, हम आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि लाइफ में कितने भी उतराव चढ़ाव आए, हम लोग हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, उस समय भी हमें डटे रहना है। बिल्कुल। तो क्या आप इस पर तैयार हैं? पक्का? वेरी गुड। कोई दिक्कत? तो 1 2 3। चलो, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।